नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा। वैसे तो शरीर के हर एक हिस्से की, हमारे जिस्म में जितने भी हिस्से हैं, सबकी अपनी अपनी बहुत अहमियत होती है, लेकिन बात जब स्पाइन की आती है तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि स्पाइन हमारे शरीर की, हमारे जिस्म की लाइफलाइन है। इससे हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्पाइन के ही हवाले है। सीधी रीढ़ न सिर्फ अच्छी सेहत बल्कि बेहतरीन पर्सनालिटी के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन। और अगर आप झुककर बैठते हैं, झुककर काम करते हैं, पोस्चर अगर सही नहीं होता, एक्सरसाइज भी नहीं करते, ओवरवेट हैं, तो स्पाइन टेढ़ी होना लगभग तय मानिए। और इससे स्पाइन के वर्टेब्रा में सूजन भी आ सकती है, जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और यही वजह है कि रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द हो जाता है, लंग्स भी दबने लगते हैं, हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है और कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी इफेक्ट होने लगते हैं। नतीजा, आप सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, साइटिका वर्टिगो और नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स की भी गिरफ्त में आ सकते हैं। सुरभि, ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्पाइन को फिट और मजबूत रखा जाए, जिससे कि हम इन तमाम बीमारियों से, इन तमाम परेशानियों से बच सकें। स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज स्किपिंग हो रही है। प्रणाम। ये इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे सारे देश को मुझे कुदाना है। देखो, ये इतना वही कूद पाएगा जिसकी कमर फिट है। अब आप मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं, इधर ये देखो, अभी तो ये कूद रहे थे। क्या शुभ नाम है? रोहतास सिंह। इनका नाम रोहतास सिंह है और ये दिल्ली हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। और जब आए थे तब कमर में और पूरी गर्दन अकड़ी हुई थी, पूरी गर्दन अकड़ी हुई थी और कमर तक पूरा भयंकर दर्द था। और कितने दिन हुए अभी? 5 दिन हो गए। तो मात्र 5 दिन में क्या लाभ हुआ? 5 दिन में गुरुजी मेरी गर्दन बिल्कुल हल्की हो गई है। हाँ। मैं पूरे जो है गर्दन के, कमर के आसन भी कर पा रहा हूँ मैं, और मेरी लोअर बैक भी बिल्कुल हल्की हो गई है। और मुझे पहले दिन तो दर्द हुआ था खाली गर्दन में और सिर में, लेकिन उसके बाद से मुझे दर्द भी नहीं हुआ है। और मैं यहाँ आने से पहले जो है पेन किलर ले रहा था, और एक रात को आराम करने के लिए प्रीगाबालिन एम करके कोई टैबलेट थी जो नींद लग दिलाती थी। वो छोड़ दिया? वो पहले दिन से छोड़ दी थी। सारी दवाइयाँ छोड़ के हमारे तो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, वो पूरे अब करीब 90% ठीक हो गए मात्र 5 दिनों में। स्वामी जी, ये जादू बस आपके आंगन में ही मुमकिन है। आप जो बोल रहे थे ना, तगड़े तगड़े, ये बनारस के पेड़े खा खा करके, मिठाइयां खा, 112 किलो वजन कम कर इन्होंने बढ़ा रखा था और कमर में दर्द। अब क्या हाल है? ये बहुत लाभ है और 3 दिन में हमारा 3 किलो वजन यहाँ घट गया और दर्द समाप्त। अब मैं किसी तरह कोई व्यायाम, किसी तरह झुक करके नहीं, तो मैं झुक नहीं पाता था आगे जरा सा। अब तो मैं पूरी तरह हर तरह का व्यायाम करता। पूरे झुको, ये देखो चश्मा भी गिर गया। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो हम योग बताते खाली एक्सरसाइज नहीं है, ये एक थेरेपी, एक ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। एक देखो, ये बेटी है श्वेता। मैं श्वेता कानपुर से हूँ और मेरे को है ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। मैं ना बिल्कुल है ना झुक नहीं पाती थी और मेरे इतना दर्द होता था कि है ना मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती थी, और साथ में मेरे को चक्कर आता था, वॉमिटिंग आती थी। तो अब है ना मैंने दवा भी छोड़ दी और मुझे 4 दिन से यहाँ पे हूँ और ना मुझे चक्कर आ रहा है ना वॉमिटिंग आ रही है। दूसरा, मेरे को फैटी लीवर था, तो फैटी लीवर मेरा 4 दिन में नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। अरे वाह। और 3 किलो वजन कम। श्वेता जी, कोई बात, वजन कम कर लिया, फैटी लीवर ठीक कर लिया। अब आप स्वामी जी के पास आ गई हैं, सारी बीमारियां रफू चक्कर हो जाएंगी। चक्कर क्या चीज है ना स्वामी जी? अच्छा स्वामी जी, स्पॉन्डिलाइसिस की बात कर रही थी श्वेता, उसी से शुरू कर लेते हैं। स्पॉन्डिलाइसिस ना हो, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे, हम हमेशा यंग बने रहें, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास हमें रोजाना करने हैं जो हमारी स्पाइन को बहुत मजबूत रखे? सबसे पहले तो सब करो ये स्ट्रेचिंग, ताड़ासन है, एकदम सिंपल। यहाँ
एक तो भाई ऐसे आए हुए हैं जो 100 कदम नहीं चल सकते थे। हाँ? तुम ले जाना माइक, हम योगाभ्यास करते रहेंगे। तुम बताओ अब फासले कम पड़ जाएंगे उनके लिए आपके साथ आ गए तो। ये पहले ये अब दूसरा ये है, ये जो है। मैं सूरज भान गुप्ता बरेली से। मैं 100 मीटर नहीं चल पाता था, अब मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 10 किलोमीटर चलते हैं, अभी दौड़ते हैं। 3 दिन में ही मैं बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए मैं चलने लगा यहाँ आकर। ओए राम राम। और डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन, 100 मीटर नहीं चल सकते थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन न्यूरोसर्जन ने भी और ऑर्थोपेडिक ने, दोनों ने न्यूरोसर्जन ऑर्थोपेडिक दोनों ने ऑपरेशन बोल दिया। MRI कराने के बाद कहा ऑपरेशन ही इसका इलाज है, लेकिन मुझे अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो मैं केवल, अब उम्र कितनी है? 62 साल। अब तो ये पिछले साल ठीक हो गए थे, अब तो ये खाली हर साल योगग्राम में आते हैं, खाली अपने आप को मेंटेन करने के लिए कि भाई मेरे को यहाँ साल में एक बार अपनी सर्विस करवानी। हाँ, सर्विस कराने। चलो उनको दो जवान आदमी। ऐसे तो स्वामी जी एम्स वाले आपसे पूछेंगे आप कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ, और एम्स वाले आप पर ही रिसर्च ये करें। अर्ध चक्रासन। मैं लखनऊ से हूँ। मैं 6 महीने से कुर्सी से नीचे नहीं बैठ पाता था क्योंकि हमें आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था। चलो आज की डेट में 3 दिन के अंदर हमारी बॉडी का सारा पेन जो है लगभग 80% दूर हो चुका है। 3 दिन में? ये 3 पहले दिन, ये लड़का 80% बैठ के उठ नहीं सकता था। उठ नहीं सकते। 6 महीने से स्वामी जी हमने जमीन पे नहीं बैठे हैं। 6 महीने पे जमीन पे बैठे ही नहीं थे। बैठे ही नहीं थे, पूजा करते थे वो भी कुर्सी के ऊपर बैठ के। इधर ये 6 महीने से जमीन पर ही नहीं बैठा था। इधर आजा, माइक मुझे दे। अब मेरे साथ बैठिए, उष्ट्रासन कर। अब यही करवाते हम इनको। कुछ सोचते होंगे स्वामी रामदेव कोई जादू टोना तो नहीं करता, कोई जादू टोना नहीं है। अब ये आराम से तुम हाथ यहाँ रखो, ये अर्ध चक्रासन कर सकते हैं, और तुम यहाँ नीचे बैठो और फिर उठो, यहाँ हाथ रखो, ऐसे उठो। अब इसको दिक्कत हो रही है तो यहाँ हाथ रखो। अब ये कम से कम बैठ के उठने लग गया नीचे। अब ये उष्ट्रासन पूरा नहीं कर पा रहा था तो मैंने 2 तरह से ट्राई किया, ऐसे भी कराने का और ऐसे कराने का, तो ये नहीं हो पा रहा था। तो ये लोग ऐसे कर ले। करो, आप सब करो बच्चों, ये कर ले, इतना ही कर ले। अब ये योगासन, साथ में हम बस्ती भी देते हैं, इनको एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, वो बताएंगे। और ये आसन, बैठो, सीधे बैठ जाओ। बैठ करके देखो, ये सब कर लिया कर। ये आज पूरा पैकेज दे रहे हैं स्पाइनल कोड के लिए। और 100% लोगों को ये समस्या उम्र के साथ होती है। किसी को 20-25 साल की उम्र में, किसी को 50-60 साल की उम्र में। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास यहाँ आए हुए, अभी तो मैंने उनको बुलाया नहीं। 25-25, 30-30 साल के बच्चों को सर्वाइकल स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो रखा है, चल नहीं सकते हो। सीधे सीधे जैसे बोल रहा था, सीधे चल नहीं सकते। दोनों हाथ पास में बेटा ऐसे घुमाओ। क्या करते थे तुम? मैं इंडियन ऑयल में, ये इंडियन ऑयल में सर्विस करते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे करो। तो ऐसे ये वाला हाथ स्वामी जी हम ऐसे नहीं उठा पाते थे। ऐसे ये हाथ नहीं उठा सकते, हाथ ये ऐसे नहीं उठा पाते थे। और आज देखिए हमें पूरा सीधा किए दे रहा हूँ। दोनों हाथ सीधे करो। ये हाथ ऐसे उठा ही नहीं सकते थे, अब हाथ सीधे हो गए। गोल घुमाओ। ये अभ्यास करने का ये फल है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस। 3 दिन का ये लाभ है। लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा। अब इसमें कौन से तेल से मसाज करें, खाने पीने में घर पे कैसे उपचार करें, वो भी हम बताएंगे। पूरे राजस्थान में अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में हल्दी की सब्जी बनाते हैं। वो हल्दी की सब्जी भी बताएंगे आज। करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। अब ये करने लग गया है। कितनी उम्र है आपकी? 35 ईयर। 35 साल का। बताओ, ये हमारे बालक के बराबर है। ये मेरे बच्चे के बराबर है। मेरा बापू लग रहा था। मजाक की बात अभी है। अपना हाथ नहीं उठा पाते थे स्वामी जी, अब ये दुनिया भर का बोझ अपने हाथों में उठा पाएंगे। अब ये पूरा इंडियन ऑयल का पूरा ऑयल उठा लेंगे अपने कंधों पर। तो देखो, ये है, दोनों हाथ सिर के पीछे बांध। अब उठ बैठ नहीं सकते थे, खड़े होके दिखाओ जरा। लोग कहेंगे ड्रामा तो नहीं कर रहा है? ये लो, खड़ा हो गया, बैठ जा। पहले ये ऐसे उठ बैठ नहीं सकते। नहीं, डंडी के सहारे भी उठने में
बहुत दर्द होता था। चलो बैठो, आराम से बैठो। डंडी के सहारे बताओ, इसी उम्र में 35 की उम्र में डंडी के सहारे उठना बैठना शुरू हो गया था। ऐसे जबरदस्ती कर भी लिया तो पैर में फ्लूइड आ जाता था। ओ हो। अच्छा, आराम से बैठ के कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सूक्ष्म है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब बताओ, मैं इसलिए बिल्कुल आम आदमी की भाषा में योग को सिखाता हूं। भाई ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, सारा मेडिकल साइंस बोल रहा है। अलग अलग बीमारियों के बारे में हम रोज बात करते हैं। अभी मैं स्पाइनल कोड की बात करता हूँ, इसके भी गोल गोल ऐसे घुमाओ, ऐसे। इसके आराम से बैठ जाओ, ऐसे बैठो, चौकड़ी लगा के बैठ जाते हो। डॉक्टर के पास स्वामी जी जाते थे तो वो कहते थे पूरी लाइफ दवाई खाना है, स्टेरॉइड खाना है, कौन कौन सी दवाइयाँ खाना है, और डरा देते थे। तो हमने डॉक्टरों के पास जाना ही बंद कर दिया था। स्टीरॉइड, पेन किलर यही बताते हैं स्वामी जी। तो अभी देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम पूरे हो गए। स्वामी जी, ये एक रेगुलर आसन। स्ट्रेचिंग जी, जरूर कुछ कह रहे है, हैं सुरभि। लेकिन आमतौर पर अब ये भी धारणा बन चुकी है कि जो आहार खाने के जरिए नहीं मिल रहा, उसके लिए सप्लीमेंट्स पर डिपेंड किया जाए। देखो, ये सप्लीमेंट्स का भी बहुत बड़ा कारोबार है। अपने घर में संतुलित आहार लो, सबसे बेहतर ये कार्यक्रम है। ये जो फूड सप्लीमेंट्स के नाम पर आदमी का जो पागल बना के रखते हैं, ये विटामिन डी, ये विटामिन बी, ये विटामिन जो है B12, ये ओमेगा 3, इसमें जो है विटामिन ए, इसमें ई, इसमें कैल्शियम, इसमें आयरन, इसमें मैग्नीशियम, इसमें फास्फोरस, पता नहीं क्या क्या सब देते रहते। मकरासन, भुजंगासन। आज स्वामी जी तो सुरभि ने बहुत जल्दी खाने पीने को याद कर लिया है। जिनको दर्द हो चुका है, दही, छाछ, नींबू, चार टमाटर ना लें। हाँ, अभी हम खाने पीने को थोड़ी देर बाद स्वामी जी उस पर बात कर लेंगे। अभी हम जरा योगाभ्यास करवा दें। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त योगाभ्यास कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत से लोग सर्वाइकल पेन से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें कॉलर लगाना पड़ता है, तो इससे कैसे छुटकारा पाएं? कॉलर बेल्ट जो लगाई जाती है, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। तो ये जो अभी मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन करवा रहे, ये उसका परमानेंट इलाज है। और ये मैंने ठीक कर दिया है। ये तो अभी 3 दिन की घटनाएं हैं जो अभी आप सुन रहे थे जी, जो है हमारे रजिस्ट्रार जी से लेकर के, रोहतास जी से लेकर के, लंबे लंबे श्वास जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, वहां से शुरू मैंने किया। ऐसे पूछा अभी, क्योंकि शिविर में आए हुए हैं। मैंने ये कैंप इसलिए लगाया हुआ है, सारी दुनिया को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप 3 से 7 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा परिवर्तन अपने भीतर ला सकते हो। फिर जो बहुत ही क्रोनिक, जिनको पुराने 25, 30, 50 साल पुराने रोग हैं, उनको हम 2 सप्ताह, और जो 1, 1.5, 2 क्विंटल के हो चुके हैं, उनको तो 1 महीना भी मैं रोक रहा हूँ। श्वेत दाग, सफेद दाग तक हम ठीक कर दे रहे हैं। ये भुजंगासन के 2 अभ्यास हुए। तीसरे में, भुजंगासन में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे फासला, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं, ऐसे ये। फिर दूसरी ओर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, स्लिप डिस्क, सciatica, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एक साथ ऊपर से नीचे तक, कंधे के ऊपर से देखो बेटा, ऐसे कंधे के ऊपर से देखते हैं। अभी इसको थकान हो रही है क्योंकि नया है अभी। पहले ये भी उठ नहीं, ऐसे सीधे उठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे। चलो अब कम से कम अब मकरासन करो आप, ऐसे कर लो, ऐसे करो आप, ये करो। अब देखो, ये बालक अभी ऐसे उठ नहीं पा रहा है पूरा, क्योंकि अभी इसको शुरू किया 3 दिन में। इतना तो हो गया है कि कम से कम कंधे के ऊपर से अभी इतना तो उठ गया है। अब पूरा उठ करके इसे कंधे के ऊपर से देखना है, ऐसे। हाँ, फिर ये ऐसे। अब तुम जाओ, तुम आओ बेटा इधर। हाँ, ये दूसरी एक बेटी है प्रतिमा, ये भी 3 दिन पहले जब आई थी यहाँ, तब इसकी हालात ये थी। इधर आओ बेटा, लेट जाओ, एक पैर को उठाओ पीछे से। 3 दिन पहले जब आई थी, क्या क्या था आपको?
स्वामी जी मेरे एक तो नीचे लोअर में पेन था बैक में, और इतना दर्द था कि मुझे झुकते हुए डर लगता था। एक बार मुझे मतलब कमर मुड़ी भी रह गई थी मेरी, यहाँ आने से 3 दिन में उसमें बिल्कुल आराम हो गया है। ये बाल्टी उठा रही थी घर में? हाँ, तब उठाया था। कमर ऐसी झुकी रह गई थी, मुझे बहुत दिन तक उसमें रेस्ट करना पड़ा था। एक बार उठाओ बेटा पीछे से। और सर्वाइकल में भी बहुत आराम है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और तब उठाया था, कमर वहीं की वहीं झुकी की झुकी रह गई। बहुत माताओं के साथ ये दुर्घटना होती है। मेरे बेटे ने यहाँ भेजा मुझे जबरदस्ती, विनायक नाम है उसका, कि मम्मी आप जरूर जाओ, वो बहुत दिन पीछे पड़ा हुआ था। अब इसके बेटे ने इसको भेजा, तुम बाबा जी के पास जाओ। कहाँ से हो बेटा तुम? हम बिजनौर से हैं। बिजनौर से आए। 3 ही दिन में जो कमर बैठ गई थी, अब वो कमर ठीक हो गई। ये एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे पीठ के ऊपर। अब देखो, एक हाथ पीछे रखो बेटा, यहाँ ऐसे क्रॉस करके, इस वाला पैर ये वाला पैर उठाओ, हाँ ऐसे क्रॉस करके, एक हाथ एक पैर ऐसे, दूसरी तरफ से भी करो ऐसे, है ना? ऐसे एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे पीठ के ऊपर। जो सामने बायां हाथ उठा तो पीछे से दायां पैर, सामने से दायां हाथ है तो पीछे से बायां पैर, ऐसे ये किया स्वामी जी। फिर दोनों हाथ पीठ के ऊपर। तो ये जो भी आपके पास आया वो तो बीमारियों से मुक्त होकर जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो आपको घर बैठे टीवी भी देख रहे हैं ना, आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, वो भी सारी बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। तो एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जिन लोगों को है स्वामी जी, उनके लिए क्या खास उपाय आप बताएंगे? क्योंकि ये तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम ही ठीक करते हैं हम। यहाँ बॉडी को ऑटो मोड पर ले आते हैं। धनुरासन करो बेटा, थोड़ा सा करने की कोशिश करना जितना कर पाओ, है ना, जोर जबरदस्ती मत करना। हो जाता है, क्या बात है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कमर कुबड़ी हो जाती है। यहाँ पर भी है। स्वामी जी नीचे नहीं बैठ पाती थी, बिल्कुल नीचे नहीं बैठ पाती थी। हम यहाँ पे पूरा योग कर नीचे बैठ के। ये ना, ये उल्टे लेट करके इतने अभ्यास कर लिए, इतने से ही उद्धार हो जाएगा। बैठ जाओ बेटा। चलो, ये तो प्रतिमा की बात है। और वजन भी कितना कम किया? 3 दिन में ही 3 किलो वेट भी कम कर लिया। ठीक है, जाओ बेटा। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं, अब देखो सीधे लेट के करने। आप जो बात पूछ रहे थे उसका भी उत्तर देता हूं। जी जी। और मेरे पास उसके प्रमाण है यहाँ पर, बिना प्रमाण के बात नहीं करता मैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैं 100% अच्छा करता हूं। और सबसे पहले बरेली के एक डॉक्टर को मैंने ठीक किया था, जिनको जेनेटिक थी ये प्रॉब्लम। घुटने पंजे पास में सीधे लेट जाते मरकट आसन के लिए। एडिया पास में देखो ऐसे, घुटने पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियों पर, दाईं तरफ कर बाईं तरफ कर। यही अभ्यास कराते हैं जो अभी बता रहे हैं हम आपको। ताड़ासन से शुरू करके, अर्ध चक्रासन से शुरू करके जो हमने अभ्यास करवाए, और बैठ करके उष्ट्रासन कि अर्ध उष्ट्रासन, जिससे जो जितना बन पाए। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन। अभी आगे अभ्यास चल रहे हैं, यही अभ्यास कराते हैं। साथ में आयुर्वेदिक औषधियां देते हैं। त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्रप्रभा वटी, अश्वशिला, और खाली पेट पीड़ा नील और गिलोय घनवटी। गिलोय तो जबरदस्त लाभ करती है। अब सबको पीड़ा नील अभी मिल नहीं पा रही है, अभी नवंबर महीने के अंत तक पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एकांगवीर रस 5 ग्राम, महावात विध्वंसन रस 5 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और बृहत वात चिंतामणि 2 से 3 ग्राम। ये 60 पुड़िया बना करके ले ले। कितना ही भयंकर घुटने पंजों में फासला है। दूसरा अभ्यास कितना ही भयंकर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, अच्छा हो जाएगा। उसमें पीड़ांतक क्वाथ, उससे स्टीम भी ले लें अपने घर में ही। पीड़ांतक क्वाथ को तिल के तेल में थोड़ा लहसुन के साथ पका करके, थोड़ा उसमें अजवाइन डाल दें, थोड़ा मेथी डाल करके तेल बना करके घर में मालिश कर लें। नहीं तो पीड़ांतक तेल या पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा लें। खान पान में चेंज करें थोड़ा। एलोवेरा जूस पिए सुबह सुबह, और हल्दी, एलोवेरा, मेथी, ये छोटी छोटी चीजें, मेथी भिगो करके खाएं। हल्दी के तो सब्जी भी बना सकते हैं। और हल्दी को सुबह सुबह एक जूस बना लें। हल्दी, एलोवेरा और पीड़ांतक क्वाथ उबाल करके ही पी ले। फिर तीसरा अभ्यास, एक पैर उठाया, अपोजिट साइड में लेके गए, 100% ठीक हो जाता है। एक्यूप्रेशर बताएंगे, एक्यूप्रेशर कर ले या आसन कर ले स्वामी जी। और बहुत ही ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक साथ हो जाता है।
तो फिर जो हमने पिछली बार भी बताया था, प्रेशर कुकर में पीड़ांतक क्वाथ डाल करके और उसकी स्टीम ले लें। ये छोटी छोटी सावधानियां बरतें, इसी स्वामी से जी, आज ही जो हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, भाग जाती है। मरकट आसन के 3 अभ्यास है, आप कुछ पूछ रहे थे प्रश्न। जी स्वामी जी, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और उसमें एक प्रॉब्लम है वर्टिगो की। बहुत सारे लोग वर्टिगो की समस्या से जूझ रहे हैं। तो जब वर्टिगो का अटैक आए तो उसके लिए इंस्टेंट क्या करना चाहिए और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके लिए क्या खास करना है? अब देखो, वर्टिगो एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन जो होता है, 33 वर्टिब्राज हैं स्पाइनल कॉर्ड के हुसैन भाई। उसमें से जो ऊपर वाले वर्टिब्राज हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, वो पैने हो जाते हैं, वहाँ डिजनरेशन होता है जो है। तो ये जो है, ये दोनों पैरों से या दोनों से जो नहीं कर सकते, एक एक से भी कर सकते हैं। तो ये वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है। तो जो हमने सूक्ष्म व्यायाम बताया था ना, हाथों के फिर गर्दन के, वो सूक्ष्म व्यायाम करें और ये चंद्र प्रभावठी, अश्वशिला, त्रयोदशांग इनको ले लें। इससे एकदम उसका वेग कम हो जाएगा। जिनको वर्टिगो जो है वे एक एक पैर को उठा लें। जिनको वर्टिगो दिमाग के नसें कमज़ोर होने से है, वो बादाम रोगन 1-1 चम्मच लें, मेधावड़ी 1-1 2-2 गोली खा लें। और एक मालकांगनी का, ज्योतिषमती का तेल भी मिल जाता है प्रयत्न करने से। आजकल कम मिलता है, इसलिए मुझे शायद ये उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये मेमोरी के लिए, ये वात रोगों के लिए, खास करके वर्टिगो के लिए तो रामबाण है। ज्योतिषमती मालकांगनी कहते हैं, उसके बीज मिल जाए या तेल मिल जाए, उसको सुबह शाम ले लिया करें। नहीं तो बादाम रोगन भी इसमें ज़बरदस्त लाभ करता है। एक एक पैर से एक पाद उत्तान आसन ऐसे। फिर एक होता है, ये आराम आराम से करने होंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ आज ये अभ्यास, कटि उत्तान आसन। तो वर्टिगो की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। नहीं तो आदमी को चक्कर खा के गिर जाते, कई बार चोट लग जाती है। चलिए, वर्टिगो की बात हो गई स्वामी जी, तक उसमें फट जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है आदमी को। अब स्वामी जी जरा साइटिका की बात भी कर लेते हैं। साइटिका का जो पेन है स्वामी जी, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है। तो जिनको साइटिका का पेन है उनके लिए क्या बताएंगे आप? आसन तो यही जो चल रहे हैं जी। इसमें अब ये कंधर आसन, सेतुबंधासन, कटि उत्तान आसन, ये जोड़ ले। उसमें एक्यूप्रेशर इतना जबरदस्त लाभ करता है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। और इसके साथ प्राणायाम भी करने पड़ेंगे। जी जी। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर आदि बंद करने पड़ेंगे। बैठने का सही तरीका देखो, मैंने ये अभी सेतुबंधासन बताया, कटि उत्तान आसन। अब बैठने का सही तरीका, लेटने का सही तरीका। ऐसे लेटे लोग, कैसे ऐसे नहीं लेटते। लेटते समय भी ऐसे लेटेंगे, कुछ लेटते समय ऐसे लेटेंगे, कुछ ऐसे लेटेंगे, कुछ लेटते समय ऐसे लेटेंगे। ये गलत तरीके हैं सारे के सारे। तो ये ऐसे ना सोएं, रात को सोते समय ऐसे ना सोएं, ये भी गलत तरीका है। ऐसे नहीं, ये ऐसे, माने घुटने पर घुटना, मेरुदंड पूरा सीधा रहना चाहिए ऐसे। अब जैसे ऐसे लेटते हैं तो देखो ये इससे सेट का पेन होता है, ये कारण है। ऐसे नहीं लेट, ऐसे लेट, साइड में तकिया लगाना थोड़ा और तब ऐसे लेट, ये तरीका है ये। और यदि उल्टे लेट के भी सोना है तो ऐसे ना सोए, ऐसे ना सोए, उल्टे लेट के सोना है। वैसे तो उल्टे लेट के जिनको श्वास की, अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा फायदा होता है। उल्टे लेट के सोए तो ऐसे, पंजे बाहर एड़िया अंदर। सीधे लेट के सोने का सही तरीका शवासन, और यदि करवट लेना है तो ऐसे या ऐसे, ये सही तरीका है। ऐसे लेटते समय घुटने पर घुटना, कमर सीधी रहती है और गर्दन में यहाँ करीब 2 इंच का तकिया ऐसे। अच्छा देखो, अब बैठने का सही तरीका, बैठने का सही तरीका ऐसे बैठना चाहिए। ज़्यादातर लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। जब ऐसे बैठते हैं तो देखो कमर का पूरा कबाड़ा हो जाता है। अब बात छोटी सी है, ऐसे नहीं बैठते लोग, ऐसे बैठते हैं। अब ये आप देखिए, इतनी सी बात है। तो इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे बटरफ्लाई भी कर ले। अभी देखो यहाँ पर एक चमन सिंह किधर है? हाँ? इसी को ही, इसको था HLB27, इसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के पूरा डिजनरेशन स्टार्ट हो गया था। हाँ? पूरा शरीर जाम हो गया था। हाँ? और अब ये पैर में झंझनाहट, इधर आ, इसको कमर दर्द तो अच्छा हो गया, लेकिन झंझनाहट इसके अभी बाकी है। सुनीता, आप जो बोल रहे थे ना सैटिका पेन, जी जी, अभी देखो, अब यही जो पैरों में झंझनाहट होती है, बाद में इसी को रांगड़ बाय बोलते हैं हम लोग भाषा में, इसको सैटिका बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको गृध्रसी बोलते हैं। अभी मोजे उतार,
अभी तेरी जो है मौज करेगी, ऐसे बताऊंगा तेरे को। अब इसका कमर में दर्द कितने दिनों से था? 20 साल से। 20 साल? अरे राम राम राम। 2001 से कमर में दर्द। 20 साल से कमर में दर्द। बीच में सही हो जाता है, कभी फिर होने लगता है। आप कैसा है कमर दर्द? अभी यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। यहाँ 20 साल का कमर दर्द तो ठीक कर लिया, वो पैर में झंझनाहट है, यही शैटिका बन जाता है। अब पैर इधर कर, चलते पैर सुन्न हो जाना, लड़खड़ाता। आप लोग भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो। अब देखो, ऐसे बैठो, ऐसे। हाँ, अब देखो, अब ये तो हम तो मातृ स्वरूपा मानते हैं बहनों को, ये सब हमारे चरण छूते तो कभी कभी हम भी छू लेते हैं इनके। ये देखो, ये जादू का सीधा ये प्रसारण पॉइंट है छोटे उंगली के पास। अब इसको जो अब ये एक बार तो थोड़ी अरे दर्द तो होने दो ना। लेकिन ये आज इसके पैरों की झंझनाहट और शैटिका पेन, लंगड़े आदमी आते हैं उनको मैं दौड़ाता हूँ, और क्या कोई बात है जादू स्वामी? टोना मंत्र तंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं करता। वो दर्द ये अब इसको पैरों में झंझनाहट, यही शैटिका पेन बनता है। फिर एक नव है स्वामी जो जी, लोग कमर से कहते हैं लेकर कुछ के ना कुछ नीचे तक पक्का आती है, पढ़ के नाम पूछते उसका हैं। शैटिका, उसमें पेन होने लगता है। तो ये छोटी अंगुली के पास वाली जो अंगुली है, इसमें ऊपर और फिर इसके मूल में, रूट में ऐसे दबाते हैं। तो ये घबरा मत, तू बाबा के पास है। ये तो आग बाग भूल गई। इसके मूल में और यहाँ 2 जगह, फिर एक ये पॉइंट है। देखो ये स्वामी जी, ये जो पॉइंट्स आप प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ये पॉइंट्स कितनी देर तक? 1 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट, कितनी देर तक करना है? एक जगह 1 से 2 मिनट। ठीक। और यहाँ पे बाबा दर्द होने लगा इस जगह, खड़े रहूं तो दर्द होता है बहुत। अब आज से तेरी झंझनाहट, कमर दर्द तो इसका सब 1 से और अभी जो दर्द हो रहा है ना, उसी दर्द के आगे जो है मिनट दबाना है। वो यहाँ खुशी की मुस्कान भी है। 1 2। हाँ, अब थोड़े आगे देखो, ऐसे करो। अब ये एक पॉइंट है, 1 2, और ये तीसरा मेन है। ये ऐसे अंगूठे के पीछे और पहले उंगली के पीछे, ये चैनल में दबाना है। और ये जिनको ज्यादा दर्द है, पैर से लेकर के, घुटने से लेकर के, कमर से लेकर के ऊपर गर्दन तक, तो पूरा दर्द है, तो 5 चैनल दबाने। 1 2 3 4 5, ये यहां से लेकर के कितने टाइम दबाने? ऐसे ही दोनों पैरों में। ये पैर सीधा कर, 1 मिनट से। अच्छा स्वामी जी, अब देखिए दर्द कम हो गया। 1 मिनट से लेकर के, जैसे पहले और 2 परेशान हो रही मिनट थी, अब नहीं हो रही है। दर्द अब ये दौड़ाऊंगा इसको, अब इसको दौड़ाऊंगा आपके सामने ही। ये अभी तो ये थोड़ी दर्द हो रहा है इसको, ऐसे जैसे भूतनी आ गई हो इसके अंदर। थोड़े मजाक की बात है, थोड़ा इसको मूड हल्का करना है। भूत भूतनी कुछ नहीं है। लोग कहते हैं बड़के पेड़ में भूत रहता है, बड़के पेड़ के नीचे बाबा रहता, भूत नहीं रहता। तो ये तो चलिए, अब ये स्वामी जी दौड़ेंगी नीचे तो के पॉइंट इसमें सारे। कोई शक नहीं है। अब जरा ऐसे। प्राणायाम की भी कुछ बातें कर लेते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं प्राणायाम करने के लिए। हाँ, चलो हाथों देखो, जैसे हाथ में थे ऐसे ही, जैसे पैर में थे ऐसे हाथ में। जी। 1 पॉइंट, कपालभाति करो। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, प्राणायाम तो कंपलसरी है सबके लिए, है ना। तो वो हमारे तो 2 in 1 3 in 1 प्रोग्राम एक साथ चलते हैं। 1, फिर ये दूसरा, ये दूसरा पॉइंट है। इधर से कमर दर्द, इधर से सिर दर्द, तो यहाँ चक्कर आते हैं, वर्टिगो है, तो इधर से और इधर से। अब इसको 20 साल से पूरी कमर जो गड़बड़ थी, अभी आज इसका 20 मिनट में मैं पूरा 20 साल का गड़बड़ी ठीक कर रहा हूँ। डिस्क दबी हुई है मेरी। डिस्क दबी भी बताई इसकी, अब इसकी सारी डिस्क खोल दे रहा हूँ। अब ये हंसने लगी है, पहले तो बड़ी रो रही थी। अब आगे ऐसे ही हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहेंगी स्वामी जी। ये चौथा, ये 5। अच्छा स्वामी जी, अब देखो, ये यहाँ से 1 2 3 4 5। स्वामी जी बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अब दूसरे टॉपिक्स पे भी हम लोग आ जाएं।
और आमतौर से स्वामी जी ये ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अपने जीवन में पूरा पेड़ का चक्कर लगा, हैवी वर्क्स करते हैं, कमर झुक गई थी। दौड़ के जा यहाँ नहीं, वहां से दूर से बड़ा राउंड लेके आ। ये तो मेरी परिक्रमा कर रही है, मैं बड़की बोला। उससे भी फायदा मिलेगा स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल भी ले लीजिए और आप प्राणायाम के बारे में बताते रहिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग अपने दौड़ लगा, हाँ। जिनका कार्य क्षेत्र जो है वो हैवी वर्क से जुड़ा हुआ है, यानी भारी वजन से जुड़ा काम जो करते हैं, क्या उन्हें स्पाइन से जुड़ी परेशानियां ज्यादा होती हैं? तो उन्हें किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने L3, L4, L5 के जुड़े हुए जो देखे, वो उन लोगों के हैं जिनको लाइफ में जिन्होंने बहुत हैवी वर्क्स किए हुए। हाँ, ये सच है कि ज़्यादा वजन उठाने से, ज़्यादा हैवी वर्क करने से कमर पर लोड आता है, लेकिन वो रोज भुजंग आसन कर लें। अब ये इधर अपने मुझे ले, अब तो ठीक है। हाँ, अभी तो सीधी नहीं चल रही थी, झुक गई है कमर मेरी। अब सीधी हो गई है। तो बाबा का आशीर्वाद मुझे ऐसा दो, बिल्कुल सही हो जाए। अब देखो, जिनको भी हैवी वर्क करना पड़ता है वे भुजंगासन रोज कर लें, कम से कम 4 आसन कर लें। भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन और उष्टासन, 4-5 आसन कर लेंगे। रोज भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। ये थोड़ा एक पॉइंट दबा लेंगे कपालभाति करते करते ही। और रोज गिलोय की, चंद्रप्रभा की, शिलाजीत की एक गोली खा लें, एक कैप्सूल ले लें शिलाजीत का, अश्वशिला। इससे तो डीजनरेशन जो हड्डियों के अंदर होता है, मैं अभी थोड़े दिनों में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ। इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करा दिया है कि हड्डियों के डीजनरेटिव सेल चंद्रप्रभावटी से, अश्वशिला से और गिलोय घनवटी से डीजनरेटिव सेल रीजनरेट हो जाते हैं। हमने करके दिखा दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये डीजनरेशन पूरी हड्डियों का, हाँ, ये ठीक कर दिया हमने। किससे? और स्वामी जी, कभी कभी हल्दी की सब्जी भी खा लेनी चाहिए, अश्वशिला से और गिलोय से। पीड़ांतक तेल तो खैर सबके पास होना ही चाहिए। हाँ, वो तो बताने वाला हूँ आज। वो तो अब उस पे आ जाते हैं स्वामी जी। ये भस्त्रिका, कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम तुम सब बैठे बैठे करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तो सुरभि जी भी कर लेंगे। अब मैं अगले कार्यक्रम पर सुरभि चलता जी सब कुछ कर लेती हैं स्वामी जी, आप तो बहुत पहले से जानते हैं उन्हें। पूरा इंडिया टीवी योगियों से भरा हुआ है, रजत जी से लेकर ऋतिजू से लेकर के। एक बार अभिनंदन है भाई इंडिया टीवी का इस बात के लिए। उसके एडिटर इन चीफ भी योगी है, उसके एंकर भी योगी है। उनकी ये एंकर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? एंकर तो आप हो गए, और सुरभि एंकर है या एंकर नहीं है? स्वामी जी दोनों है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे साथ योगा मैट पर अभी हुसैन ने योग करना शुरू नहीं किया, तो फिलहाल हम अभी कर रहे हैं, लेकिन जल्द हुसैन भी हमारे साथ होंगे। ये है सिग्नेचर स्टाइल। सिग्नेचर स्टाइल है। तो स्वामी जी बातें जरा खाने पीने पर, हल्दी की सब्जी। अभी मैं बता रहा था जी। हाँ, अब खाने पीने का कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं। अब देखो, आज पहले स्वामी तो जी हस्त हल्दी की प्रक्षालन सब्जी और करना पीड़ांतक पड़ेगा। तेल दोनों एक साथ बना दीजिए। 2-2 बर्नर तो हैं आपके पास। हाँ, दोनों एक साथ कर देते हैं। तो देखो, ये हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हमने ये गाय का घी जो सारे देश को खिलाते हैं वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब हल्दी की सब्जी कैसे बनेगी? इसमें छोंक लगाएं थोड़ा मेथी का, मेथी, थोड़ी सी मेथी डालें। तो सबसे पहले मेथी इसके अंदर थोड़ी देर के अंदर ही जो है एकदम पक जाती है। हाँ? और ऐसे ये तो हो गई मेथी। इसमें थोड़ी सी डाल दी अजवाइन, थोड़ी सी, ये सारे बात ना सकें, थोड़ी मेथी, थोड़ा अजवाइन, और ये हींग भी पतंजलि का एकदम शुद्ध हींग है। ये
ये आ गया हींग। और अब ये इतनी सी चीजें डाल करके और फिर ये जो हल्दी है, इसको पहले ये हल्दी है ऐसी, इसको कद्दूकस कस के ऐसे हमने रख लिया। अब इसको डालते हैं। अब ये जो हल्दी है, अब इसको एक लकड़ी का भी एक आता आगे से गोल गोल जो है, वो किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही जुगाड़ तो है ही अपने पास, इसी से ही इस प्रकार घुटाई करते हैं। अच्छे से इसकी घुटाई कर देंगे ऐसे। जब ऐसे इसकी घुटाई होगी, स्वामी जी इसमें नमक की जरूरत नहीं है क्या? जो है सब कुछ डाल दिया आपने, नमक रह गया सर? हाँ नमक डालेंगे, नमक डालेंगे। आप बड़े होशियार हो। देखो ये नमक यहाँ पर है, नमक भी डाल देते हैं। और नमक ही नहीं, थोड़ा इसके अंदर लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा लहसुन भी डाल दीजिए। लहसुन को ऐसे, ये लहसुन अपने आप में बात नाशक है, तो ऐसे। अब आप देखिए ये कार्यक्रम, अब इसकी घुटाई थोड़ी सी ज्यादा होगी। जब इसकी घुटाई ज्यादा होगी तो ये पूरा ऐसा इसका पेस्ट जैसा जैसा हो जाता है पकाते पकाते। और इसमें अब वैसे तो टमाटर नहीं डालने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्वाद के लिए आप हल्का सा डालना चाहें, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसमें हरा धनिया ये थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसके अंदर जो है थोड़ा पुदीना डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा डाल दें तो ये। और इसमें थोड़ी अदरक, अदरक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके हमने रखे हुए, तो ये थोड़ा सा अदरक डाल दी। तो ये अब एकदम फर्स्ट क्लास ये तो बाकी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन उस तेल का बनाने का भी तरीका बता दीजिए। स्वामी जी अच्छे खासे शेफ हो गए हैं। हाँ 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 हाँ। अब योग शास्त्र के साथ आपने मुझे पाक शास्त्र में भी तो निष्णात बना दिया है। अब देखो, अब जला हुआ है, ये देखो ये तेल है। अब इस तेल में थोड़ा सा ये जो लहसुन होता है, तेल किस चीज का है स्वामी जी? ये लहसुन थोड़ा डाल दें पहले। ये तिल का तेल है, तिल का तेल, ये तिल का तेल है और 100% प्योर उपलब्ध कराते हैं। तिल करीब 100 रुपए किलो होता है। यदि आप उसको ठीक से बनाएंगे तो 250-300 रुपए से किलो आप सस्ता दे ही नहीं सकते। लोग तिल का तेल जो है ज्यादातर पूरे हिंदुस्तान में नकली बिकता है। हाँ, अर्थराइटिस वालों को तिल तेल ही खाना चाहिए, तिल तेल ही खाना चाहिए अर्थराइटिस वालों को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि तिल तेल ये औषध है अर्थराइटिस वालों के और डायबिटीज वालों के लिए, इसका प्रयोग करें। और आजकल वैसे भी तेल महंगे हो गए हैं, ये वैसे महंगा, सबसे ज्यादा महंगा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और तेल होता है राइस ब्रान ऑयल, वह भी अच्छा होता है, उसको भी ले सकते हैं। चलो अभी देखिए ये पक रहा है इसके अंदर, तेल के अंदर। क्या स्वामी जी आप इसे पकाइए। अब इस तेल आपकी इजाजत से मैं जरा कल का टॉपिक दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। बढ़ती उम्र में भी शरीर रहेगा निरोगी, इसलिए बचपन से ही योग है जरूरी। यंग इंडिया 100 साल तक कैसे रहेगा फिट? उम्र बढ़ेगी लेकिन आप हमेशा दिखेंगे यंग जब योग करेंगे स्वामी रामदेव के संग। तो कल सुबह 7:57 पर जुड़िए और ये जानिए कि कैसे आप 100 सालों तक यंग बने रह सकते हैं। स्वामी जी, तिल के तेल में आपने पहले लहसुन डाला, फिर इसके अलावा और क्या क्या डाला, जरा एक सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। इसके अंदर हमने फिर ये डाल दिया पीड़ांतक क्वाथ। अब सब लोग सब औषधियां तो घर में ला नहीं सकते जी, तो हमने जितने भी वातनाशक औषधियां है, मेरी दृष्टि इतनी अच्छी है, मैं रोज त्राटक करता हूँ, जन्नेती करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ। इसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है पारिजात, निर्गुंडी, रासना, बिनोला, अश्वगंधा, नागरमोथा, बला, पुनर्नवा, अजवाइन और सौंठ, एरेंड, देवदारू, कचूर, गुड़बच, घोखरू, अतीस, अमलता, शतावर, पिपली, सौंठ, ये इतने हरड़े, धनिया, चव्य, गिलोय, विधारा, सौंफ, कटेली, ये सब एक साथ इसमें। ये छोटी छोटी औषधि इतनी छोटी छोटी है पढ़ने में, मैं तो आई साइट अच्छी है, ये सब डाल दिया इसके अंदर। और इसमें
तेल के साथ में थोड़ा पानी भी डाल दिया हमने, तेल और पानी ये फिर ये पका दिया इसको। पका करके जब इसका पानी जल जाएगा और तेल तेल बच जाएगा, बाद में करीब 2-2.5 घंटा ये प्रोसेस चलेगा और इसके बाद में ये पीड़ांतक तेल तैयार हो जाएगा। अब ये पीड़ांतक तेल और ये जो पीड़ांतक ऑइंटमेंट है ये इधर आ अम्मा। चलिए, पीड़ांतक तेल भी तैयार हो गया है। कितने साल की हो गई? अब किसी को कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं रहेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। हल्दी की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई और पीड़ांतक बहुत तेल बहुत भी। धन्यवाद। हाँ, ये पीड़ांतक तेल और पीड़ांतक ऑइंटमेंट ये माता भी ठीक हो योग चुकी के है। साथ साथ स्वामी और जी ये भी पता लग गया कि घर में जो सब कुछ है उसके जरिए भी ये आसानी से तैयार किया जा सकता है। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ठीक ही होगी। प्रणाम प्रणाम। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपने 2 दिनों के गुजरात दौरे पर क्या क्या गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।